अस्सलामुअलैकुम। तो ये है कच्चे कीमे के चिकन के कबाब। बहुत ही मज़ेदार, झटपट, घर पर हाजिर मसालों से बन जाते हैं और बहुत ही डिलिशियस और चटाकेदार हैं। ये देखिए कितने बढ़िया से लग रहे हैं। दिखने में तो बढ़िया है ही, बट टेस्ट में भी मज़ेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और सॉफ्ट भी है। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से चलिए बनाते हैं आज की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेसिपी। चलिए, ये है आधा किलो चिकन का कीमा। मैंने अच्छे से पानी से धो लिया और 10-15 मिनट आधे घंटे के लिए इनफैक्ट नितारने छन्नी के ऊपर साइड पर रख दिया था। अब एक ब्लेंडर जार लीजिए। उसके अंदर है ना, ये जो अभी भी मुझे हल्का हल्का है ना पानी लग रहा है इसमें, तो इसे मैं हल्का हल्का स्क्वीज मतलब निचोड़ लेती हूँ हाथों की मदद से। मेरे हाथ साफ है। हल्का हल्का निचोड़िए और आपके ये जो ब्लेंडर है इसमें डालकर बहुत अच्छा पीस लीजिए ऐसे। अब इसे एक बड़े से भगोने में या एक बड़े से पात्र कहिए या बड़ी सी प्लेट या थाली कहिए, उसमें निकाल लीजिए सारे चिकन को। और इसमें डाल दीजिए 2 छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज की प्याज बारीक छूंदा काट के रखी है। आप चाहें तो इसका पानी निचोड़ कर फिर डालें। यहाँ एक छोटा चाय का चम्मच यानी कि 3-4 हरी मिर्चियों को मैंने कूट कर डाला है। आप बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। 2 या ढाई छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए। मैं ढाई छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ। भुना हुआ और दरदरा पीसा हुआ साबुत धनिया 2 छोटे चाय के चम्मच। वैसे ये आधी वाली छोटी चाय की चम्मच है मेरे पास, तो मैं 4 बार डाल रही हूँ। आधा छोटा चाय का चम्मच नमक। एक छोटा चाय का चम्मच जीरा पाउडर, ये भी भुना हुआ पीसा हुआ है। एक छोटा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स। आधी छोटी चाय की चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। 4 टेबल स्पून बेसन डाल दीजिए और बहुत अच्छे से हाथों की मदद से ही मिक्स कर लीजिए ऐसे। खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और इसे डालकर भी मिक्स कर लीजिए। अब आप चाहें तो इसकी कबाब के शेप दे दें। अच्छा, मैं छोटे छोटे शेप दे के बना रही हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा पोर्शन लीजिए। सबसे पहले तो हाथों को अपने तेल की मदद से ग्रीस कर लीजिए और छोटा सा पोर्शन लीजिए, बॉल बनाते जाओ और बीच में से चपटा कर दीजिए और इन्हें बना बना कर साइड पर रख दीजिए। तकरीबन ये आधा किलो चिकन के अंदर निकलते हैं 20-21 तक। ऐसे छोटे बनाओ तो, और बड़े बनाओगे तो कम बनेंगे बेशक। आप चाहें तो कुछ घंटों के बाद फ्राई करें तो तब तक के लिए फ्रिज में रख दीजिए, बट मैं अभी ही फ्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले फ्राई पैन के अंदर तेल डाल दीजिए फास्ट आंच पर। और अच्छा तेल गर्म हो जाए फास्ट आंच पर तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये जो हमारे कच्चे कीमे के कबाब हैं ये सारे लगा दीजिए। अब ये बात है कि आपकी जो फ्राई पैन है जितने समाए उतने ही डालिएगा। अब 1 मिनट हो जाए तो फिर पलट दीजिए। फिर पीछे के साइड भी 1 मिनट पकने दीजिए। इसी तरीके से उलट पलट करते हुए टोटल 6.5 मिनट तक पकाएं। जब आप 6.5 मिनट तक पकाएंगे, बीच में बार बार उलट पलट करते रहिएगा और चूल्हा मीडियम पर ही रखिएगा। जब 6.5 मिनट हो जाएंगे तो कलर भी डार्क हो जाएगा, खूबसूरत कलर आने लग जाएगा हमारी चिकन की कबाबों पर और अंदर से पक भी जाएंगे। तो जब 6.5 मिनट हो जाए तो इन्हें निकाल कर नितार कर एक छन्नी के ऊपर रख दीजिए। टिश्यू पेपर के ऊपर मत रखिएगा। नहीं तो थोड़े से मेरे हिसाब से थोड़े और ज़्यादा ऑयल ऑयल लगते हैं मुझे, तो मैं छन्नी के ऊपर रख देती हूँ। इसी तरीके से पैचेस में फ्राई कर लीजिए। अब इन्हें गर्मा गर्म सर्विंग डिश में निकालें और आप चाहें तो हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ है ना दही वाली हरी वाली जो चटनी आती है वो बनाई है, उसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ। वैसे इसका लिंक भी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ और हरी चटनी का भी डाल देती हूँ। वैसे और बहुत सारी मैंने रमज़ान की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अपलोड की है, पूरा प्लेलिस्ट है। पूरा प्लेलिस्ट आप रमज़ान का चेक कर सकते हो और आप वहाँ से बनाइएगा। और इस रेसिपी में हरी मिर्चियाँ हैं या फिर जो भी स्पाइस है अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं कितने सुपर सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही डिलिशियस बने हैं माशाल्लाह। आप बनाओगे तो एकदम खाते रह जाओगे। तो ये थी हमारे कच्चे कीमे के चिकन के बढ़िया से चटकारेदार कबाब। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखा's किचन से। सबसे पहले मेरे और मेरी फैमिली की ओर से दिल से आप सबको ईद मुबारक। और अल्लाह आप सबकी जायज़ दुआएं कबूल करे, आमीन।
अच्छा, आज मैं बना रही हूँ बढ़िया-सी सेवई, जिसे मीठी सेवई कहते हैं, कीमामी सेवई कहते हैं, मैं तो सूखी सेवई कहती हूँ। और इसे बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी कि ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेवई बनाते हैं आज की। चलिए, एक कढ़ाई का चूल्हा चालू कर दीजिए और आपको मैं बता देती हूँ ये सारी लाइनें जो हैं ये इंग्रेडिएंट्स की लाइन है, एक-एक करके मैं डालती जाऊँगी। जब अच्छा गरम हो जाए पतीली, तो इसमें डाल दीजिए आधा कप घी, असली घी है ये, बेशक घी ही इस्तेमाल कीजिएगा, आप चाहें तो डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूल्हा मैंने कर दिया स्लो आँच और इसमें डाल दीजिए 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ बादाम, 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ पिस्ता और 3 टेबलस्पून किशमिश। और इन्हें स्लो आँच पर बार-बार चलाते हुए तब तक रोस्ट कीजिए जब तक ये जो किशमिश है ना ये फूल नहीं जाती। जब आपको लगे कि ये फूल रही है, तो बस इन्हें नितार कर प्लेट में निकाल कर साइड पर रख दीजिए ऐसे। चलिए निकाल लिए और साइड पर रख दिया मैंने, ये देख सकते हैं आप। अब ये जो घी है, इसी के अंदर आप चाहें तो एक्स्ट्रा घी डाल सकते हैं मेरी तरह। मैंने 2-3 टेबलस्पून और डाला है, मुझे बहुत पसंद आता है मीठा कुछ ज़्यादा घी में बनता है तो। लेकिन आप नहीं डालना चाहते तो उतना घी भी बस है। अब इसमें डाल दीजिए 3-4 हरी इलायची, मैंने तोड़-तोड़ के खोल-खोल के डाली है, हाँ। अब इन्हें थोड़ा-सा तरतरा जाने दीजिए घी में, स्लो आँच पर ही ये, हाँ। ये है सेवई, तकरीबन 150 ग्राम सेवई है, ये भुनी हुई यानी कि रोस्टेड सेवई मिलती है वो है। और इसे अब आप बार-बार चलाते हुए थोड़ा-सा ये जो हमारा घी है इसके अंदर भून लीजिए। तकरीबन समझिए ना 3-4 मिनट तक भूनिएगा। अच्छा, वैसे ये तो रोस्टेड सेवई है, तो आप 3-4 मिनट लोगे। लेकिन अगर बिना रोस्टेड के सादी वाली भी मिलती है, वो व्हाइट कलर की होती है। तो उसको भी आप क्या कीजिए, ये जो असली घी जो आप डाल रहे हैं, जो भी घी डाल रहे हैं उसके अंदर भून लीजिए। लेकिन भूनने के लिए आपको उस वाले सेवई को भूनने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तकरीबन समझिए ना 6-7 मिनट लगेगी। सो दैट वो रोस्ट भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रोस्टेड है। बस मैं फ्राई कर रही हूँ घी के अंदर। लेकिन उसे आपको प्रॉपर्ली रोस्ट करना पड़ेगा। तो तकरीबन 6-7 मिनट रोस्ट कीजिएगा। चलिए, तकरीबन 3-4 मिनट हो चुकी है फ्राई होकर। अब डाल दीजिए 3/4 कप भरकर, हाँ, शक्कर। अच्छा, आप ज़्यादा शक्कर वाले मिठास ज़्यादा खाते हो तो 2-3 टेबलस्पून ज़्यादा डाल दीजिएगा, 1/3 कप के ऊपर। अब इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ हल्के हाथ से, चूल्हा स्लो पर ही है। अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ दूध, तो ये सवा कप दूध है। और इसके साथ-साथ मैंने थोड़ा-सा फूड कलर 2-3 टेबलस्पून जितने पानी में डालकर रखा था, मैंने केसरी फूड कलर डाला था, वो भी डाल दिया मैंने इसमें और मिक्स कर लीजिए बहुत ही लाइटली हल्के हाथों से। और आप चाहें तो चूल्हा आप मीडियम आंच कर कर उसे हल्का उबाल आ जाने दीजिए ये दूध के अंदर। जब हल्का उबाल आ जाता है तो स्लो आंच करके ढक कर इसे दम पर पकने दीजिए तकरीबन 5 मिनट तक। चलिए 5 मिनट हो चुकी है और बढ़िया-सा आप देख सकते हैं, मिक्स कर लीजिए एक बार और ये बन गई हमारी सेवई, कीमामी सेवई कहिए या आप मीठी सेवई कहिए, बहुत ही मज़ेदार बन गई है। चूल्हा मैंने कर दिया बंद और वो जो साइड पर रखे हैं बादाम पिस्ते मज़ेदार से फ्राई करे हुए वो डाल दीजिएगा, थोड़े मैंने रख दिए हैं। और उसे ये आप देख सकते हैं बढ़िया-सी मज़ेदार-सी हुई है। थोड़ी देर के बाद आप उसे खोलेंगे ना, चूल्हा बंद कर दीजिए और थोड़ी देर के बाद खोलेंगे तो हल्की है ना, जब थोड़ी ठंडी होती है तो वो खुद ब खुद थोड़ी खुली-खुली सी हो जाती है। ये अभी गरमा-गरम है ना, तो इसके लिए आपको ऐसी थोड़ी-सी एक दूसरे में घुली हुई दिख रही है, बट तब भी बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही डिलिशियस लग रही है और टेस्ट में भी बहुत ही बेहतरीन है। तो ये बन गई हमारी मज़ेदार-सी कीमामी सेवइयाँ, कहिए मीठी सेवइयाँ कहिए। अब गरमा-गरम मैं तो इसे उसी समय प्याले में निकाल रही हूँ, आप कुछ देर के बाद भी निकाल सकते हैं। कुछ लोग ठंडी भी खाते हैं, कुछ लोग इस तरीके से वार्म भी खाते हैं। चलिए मैंने इसे निकाल लिया है गरमा-गरम। अब इसके ऊपर जो साइड पर मैंने रखे हैं, थोड़े से रख दिए थे बादाम पिस्ते, वो डाल देती हूँ और सर्व करती हूँ मज़ेदार सी सेवइयों को। अब ये रूम टेम्परेचर पे आई तो आप देख सकते हैं कितनी खिली-खिली और खुली-खुली सी लग रही है सेवई ना। मैंने यहाँ पर सवा कप दूध डाला तो सॉफ्टनेस भी आई है और खिली-खिली भी लग रही है। लेकिन आपको और ज़्यादा खुली-खुली सी चाहिए तो आप 1 कप दूध डालिएगा, लेकिन उसमें क्या होता है ना, सॉफ्टनेस थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन तब भी आपके ऊपर है, आप ज़्यादा दूध डालना चाहते हैं मेरे जितना उतना डालिए या कम भी डाल सकते हैं। 2 से 3 पॉइंट शेयर करनी थी। मैंने केसरी कलर लिया है, आप चाहें तो येलो फूड कलर डाल सकते हैं या ऑरेंज भी डाल सकते हैं।
थोड़ा-सा कलर आएगा तो खूबसूरत लगती है। आप चाहें तो टोटली स्किप कर सकते हैं कलर डालना और वो उसके साथ जो 2 टेबलस्पून पानी डाला था, वो भी स्किप कर दीजिएगा। अच्छा मैंने दूध डाला है, वो उससे रिच फ्लेवर आता है। आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सवा कप दूध डाला, आप सवा कप पानी डाल सकते हैं। आप चाहें तो खोया भी डाल सकते हैं। खोया को फ्राई पैन के अंदर डालकर स्लो आँच पर बार-बार चलाते हुए अच्छा लूज़न अप हो जाए और गरम हो जाए तो इसे चूल्हे को कर दीजिएगा बंद। अब आप चाहें तो एंड में जब बादाम पिस्ते डालते हैं पतीली के अंदर, तब आप खोया डालकर मिक्स कर लीजिएगा या फिर यहाँ पर जब आप एक बाउल में निकाल लेते हैं सेवइयाँ, उसके बाद तो वो वाला आप खोया डाल दीजिए और उसके बाद बादाम पिस्ते डाल दीजिएगा। तो आप एक लेयर की बीच में खोया भी डाल सकते हैं इस समय। इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा मिठास नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मिठास पसंद करते हैं या आपके घरवाले पसंद करते हैं, तो यहाँ पर जब आप डाल रहे हैं शक्कर 1/3 कप सबसे पहले तो भर के लीजिएगा और उसके ऊपर 2-3 टेबलस्पून और ऊपर से डाल दीजिएगा तो अच्छा खासा मीठा हो जाएगा। बट हमारे घर में, मेरे घर में वहाँ उतनी ज़्यादा मीठा खाया नहीं जाता है, इतना मीठा मेरी फैमिली के लिए बस है। ईद स्पेशल रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए। उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा और अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, एन्जॉय, ईद मुबारक वन्स अगेन। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखा's किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी मज़ेदार सी ग्रेवी जिसका नाम है चिकन अफ़गानी ग्रेवी। ओहो हो! बहुत ही डिलीशियस लगती है, बनती भी झटपट है, घर के हाज़िर मसालों में ही बन जाएगी, लेकिन जो स्वाद आएगा मुँह से नहीं छूटेगा इंशाल्लाह। आपको डेफ़िनेटली ये लिख के रखिएगा। तो अच्छा इसी तरीके से मैंने है ना बढ़िया-बढ़िया चिकन की ग्रेवी की अलग-अलग टाइप की रेसिपी मेरे चैनल पर बनाकर अपलोड की है। रिसेंटली ही मैंने चिकन दो प्याज़ा बनाया, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार बनता है वो भी, ज़रूर बनाइएगा। उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इनफैक्ट पूरा चिकन का प्लेलिस्ट ही है ग्रेवी का, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रीडिएंट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए। सबसे पहले एक ग्रीन मसाला बना लेते हैं। एक मीडियम से थोड़ी बड़ी थी ये प्याज़ है और इसे मैंने मोटा-मोटा काट के रखा है। ये समझिए ना आधी मुट्ठी पुदीने हैं, धोए हुए हैं और ये 1 मुट्ठी टाइटली पैक्ड धोई हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया है, 7 से 8 हरी मिर्ची है। अच्छा ये समझिए ना मैंने डाले हैं काजू, 5 से 6 बड़े हो तो 5 से 6 ले लीजिएगा। चलिए अब ये सारी चीज़ों को एक मिक्सी जार के अंदर डाल दीजिए, थोड़ा-सा पानी डाल दीजिए और इसे बहुत ही अच्छा ब्लेंड कर लीजिए। तब तक ब्लेंड कीजिए जब तक एकदम पेस्ट और क्रीमी ना हो जाए। ये देखिए हो गया, इसे साइड पर रख देते हैं। ये है तकरीबन 250 ग्राम दही, ना ही खट्टी है ना ही मीठी और बहुत अच्छे से मैंने पहले तो इसे चम्मच की मदद से फेंट लिया था, अच्छी क्रीमी टेक्सचर हो गई। इसमें 50 ग्राम ये डाल दीजिए। मैंने बाजार की ली है मलाई। आप घर की मलाई डालना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उसे मिक्सर जार के अंदर डालकर ब्लेंड कर लीजिएगा, फिर इसमें डालिएगा। चलिए ये भी मैंने मिक्स कर दिया है। जो हरा मसाला हमने बना के रखा है वो सारा डाल दीजिए इसके अंदर, सारा पोंछ कर लीजिएगा मिक्सर जार के अंदर का भी। 3/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। 1 छोटा चाय का चम्मच या फिर नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा। 1 छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला, 3/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए और कसूरी मेथी को 1 या डेढ़ छोटी चाय की चम्मच हाथों की मदद से क्रश करके डाल दीजिए। अब इसमें मैं डाल देती हूँ नींबू का रस। छोटा-सा नींबू है तो मैंने पूरा ही नींबू निचोड़ कर मैं डाल रही हूँ, बिज्जे निकाल कर फेंक दीजिएगा और सारा नींबू का रस डाल दीजिएगा। अगर आपका नींबू बड़ा हो तो आप आधा ही डालिएगा। चलिए बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने साइड पर रखी है ना धोई हुई चिकन, बोन्स के साथ यानी कि हड्डियों के साथ है, तकरीबन 700 से 750 ग्राम चिकन है। अच्छा अब यहाँ ये है कि अगर आपको चाहिए कि मसाला ज़्यादा हो और चिकन कम हो तो आप 500 ग्राम चिकन ले सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैंने 700 ग्राम चिकन ली है और इसमें ये मसाला मैं डाल देती हूँ सारे और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे मिक्स करने के बाद ढक कर फ्रिज में रख दीजिए तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने, या फिर क्लाइमेट अच्छा हो तो ढक कर बाहर रख सकते हैं तो रख दीजिएगा। चलिए 1 घंटा हो चुका है। अब क्या करना है, एक फ्राई पैन लीजिए, उसमें थोड़ा-सा मक्खन डाल दीजिए, यानी कि बटर, मस्का और थोड़ा-सा तेल डाल दीजिए और इसे थोड़ा-सा
मेल्ट हो जाने दीजिए मक्खन को। जब थोड़ा मेल्ट हो जाए, तो यहाँ पर ये जो चिकन के पीसेज़ हैं, मसाला मत डालिएगा, बस मसाला निकाल-निकाल के ये जो सारे चिकन के पीसेज़ हैं, ये मैं डाल देती हूँ। जितना आप मसाला निकाल सकें, उतना मसाला निकाल दीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ़ चिकन के पीसेज़ को फ्राई करना है। मसाला तो वैसे भी जल जाने वाला है, तो उसका कोई मतलब नहीं होने वाला है। हमें आगे यही मसाला इस्तेमाल करना है ना हमारी ग्रेवी के लिए। तो इसी के लिए सिर्फ़ चिकन के पीसेज़ उठाइए, मसाला जितना आप निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। आपके ये जो प्याले के अंदर मैरिनेशन के अंदर ही रहने दीजिएगा और सिर्फ़ चिकन लेके इसे डाल दीजिए आपके फ्राई पैन के ऊपर। जब थोड़ी-सी पक जाए तो पलट दीजिए और उलट-पलट करते हुए बढ़िया से फ़ास्ट आँच पर गोल्डन स्पॉट्स आ जाएँ या थोड़े से डार्क स्पॉट्स आ जाएँ दोनों ओर से, तो तब तक बस उसे पकाना। हमें पूरी तरीके से चिकन को गलाना नहीं है, क्योंकि गलाएँगे तो हम चिकन को ग्रेवी के अंदर ना, ये बस हम थोड़ा-सा फ्राई कर रहे हैं चिकन को, सो दैट और बढ़िया फ्लेवर आए और ग्रिल करी हुई टाइप लगेगी, तो बढ़िया सा फ्लेवर आएगा ना हमारी चिकन के अंदर। देखिए बढ़िया सी ग्रिल हो चुकी है दोनों साइड से। अब आप चाहें तो फ्राई पैन के अंदर से ये चिकन को निकाल सकते हैं, या फिर मैं तो अभी फ़िलहाल फ्राई पैन के अंदर ही रहने दे रही हूँ। और अगर आप आपका जो डीप फ्राई पैन हो और अगर आप उसी में बघार रहे हो, तो चिकन निकाल दीजिएगा। एक ही पॉट के अंदर आप दोनों चीज़ बना सकते हो। बट मेरा आप देख सकते हैं तवा है ये, फ्राई पैन नहीं है, तो मैं इसे साइड पर रख के एक पतीली लगा रही हूँ। पतीली के अंदर थोड़ा-सा हमारा जो नॉर्मल तेल आता है वो डाल दीजिए। 2 या 3 टेबलस्पून मक्खन यानी कि बटर मस्का डाल दीजिए और इसे मेल्ट हो जाने दीजिए थोड़ा फ़ास्ट आँच पर। जब तक ये मेल्ट हो रहा है, मैं भी चलिए निकाल ही लेती हूँ प्लेट के अंदर। सारे चिकन के पीसेस निकाल लिए और फ्राई पैन को मैंने साइड पर रख दिया। आप फ्राई पैन के अंदर रख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बट मैंने भी निकाल लिया, इसे साइड पर रख देती हूँ। आप गरम मसाले डाल देते हैं। ये 2 तेज पत्ते डाल दीजिए, 3 काली मिर्च, 2 लौंग, 3 हरी इलायची और 1 डंडी दालचीनी की, ये डाल दीजिए और इसे तड़तड़ा जाने दीजिए। 1/4 छोटा चाय का चम्मच मैं जीरा भी डाल रही हूँ। जब बढ़िया तड़तड़ा जाए, तो 1.5 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर बढ़िया सा अदरक लहसुन के पेस्ट को फास्ट आंच करके भून लीजिए बार-बार चलाते हुए। जब बढ़िया सा भुना जाए, तो हमारी ये जो साइड पर रखी है, हमारी जो पूरा मसाला हमने जो बनाकर रखा था, जो साइड पर रखा था, जिसमें आपने चिकन मैरिनेट की थी, वो डाल दीजिए इसके अंदर और इसे मीडियम आंच पर या फास्ट आंच पर बार-बार चलाते हुए मसाले को भून लीजिए। समझिए ना, तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट तक भूना है, सो दैट हल्का-हल्का तेल ऊपर आने लग जाए और ये जो दही है ये बढ़िया सी भुना जाए ना, और जो हमारे मसाले हैं वो भी थोड़े से भुना जाएँगे। तो बस हल्का-हल्का तेल ऊपर आने लगे बढ़िया सा, तो इसके अंदर में वो जो साइड पर चिकन मैंने फ्राई करके रखी थी, आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ गया है ना? तो इसमें चिकन डाल दीजिए, बढ़िया सा मसाला भुन चुका है। अब ये मसाला भी सारा, ये जो आपकी प्लेट में लगा हो वो सारा डाल दीजिएगा, उसी के फ्लेवर्स हैं, चिकन के फ्लेवर छूटे हैं, वो सारा देख सकते हैं आप, प्लेट एकदम सफाचट हो गई है। मैं वो जो फ्राई पैन के अंदर का भी सारा जो मक्खन और तेल है वो भी सारा डाल देती हूँ, मसाला भी थोड़ा बहुत यहाँ-वहाँ लगा है वो भी सारा डाल देती हूँ, फ्लेवर आएगा ना उसका भी। अब इसे मिक्स कर लीजिए और इसे मीडियम आँच पर ही तकरीबन 3-4 मिनट तक पकने दीजिए, सो दैट थोड़ा-सा चिकन ही मसाले में और भुनाएगी तो और बढ़िया-सा फ्लेवर छूटेगा ना, चिकन का भी, चिकन का मसाले में, मसाले का चिकन में, दोनों वेज़ ना। इसी टाइम पे आप चख लीजिए, अगर आपको कुछ कम लगे तो। मैंने यहाँ थोड़ा-सा 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाला है और नमक कम लगा तो मैंने नमक डाला है। चलिए, अब बढ़िया-सा तेल छूट चुका है, भुना चुका है, तो यहाँ पर मैं पानी डाल देती हूँ। तकरीबन मैंने जो जिसमें मैरिनेट करके रखा था ना, उसी में ही सवा कप पानी डाल दिया। आप चाहें तो 1 कप डालें, आप चाहें तो आधा कप डालें, आप चाहें तो पौना कप डालें और इसमें डालने के बाद मिक्स कर लीजिए और उबाल आ जाने दीजिए। बढ़िया-सा उबाल आ जाए तो इसे स्लो आँच करके ढककर 10-12 या 15 मिनट तक पकने दीजिए, तब तक पकाएँ जब तक तेल नहीं छूट जाता और आपकी चिकन बढ़िया सी गल नहीं जाती। मेरी चिकन छोटी थी तो मैंने 12-13 मिनट के बाद अभी इसका चूल्हा कर दिया है बंद, क्योंकि छोटी चिकन है, बढ़िया सी गल चुकी है। आपकी बड़ी होगी तो थोड़ा समय लगेगा, उतने टाइम तक पका लीजिएगा। बढ़िया सी हो चुकी है। अब इसमें एक लास्ट स्टेप बाकी है। एक स्टील की वाटी रख दीजिए, इसके अंदर गरम करा हुआ कोयला रखकर इसके ऊपर चाहें तो आप तेल डालें, घी डालें या फिर मक्खन डालकर ये घी इसके ऊपर यानी कि कोयले के ऊपर डाल दीजिए और ढक दीजिए क्विकली और उसके ऊपर वज़न रख दीजिए। तकरीबन इसी तरीके से ढका हुआ 5 मिनट तक रहने दीजिए, सो दैट बढ़िया-सा डूंगर का फ्लेवर आएगा, तो वो डिलिशियस लगेगा। चलिए, 10 मिनट हो चुके हैं, मैं निकाल देती हूँ और उसे फेंक देती हूँ। इसकी वाटी को साइड पर रख के कोयले को फेंक देती हूँ, मेरा मतलब है। कुछ देर बाद मैंने इसे फिर से गरम कर लिया और थोड़ी-सी कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दिया और ये बन गया मेरा मज़ेदार सा अफ़गानी चिकन
ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार डिलिशियस घर पर बनती है, बहुत ही लज़ीज़ है और इसे चाहे आप रोटी, पराठा, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी, लच्छेदार पराठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। इस रेसिपी में हरी मिर्च का स्पाइस ही है, आप देख सकते हैं और काली मिर्च का है, तो वो दोनों अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा। अच्छा, दूसरी एक और बात है कि खटास भी अगर आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप चाट मसाला 1 के बजाय सवा या डेढ़ छोटा चाय का चम्मच डाल सकती है, टोटली ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, आपने जितना डालना है खटास, आप कितना खाते हो। अच्छा, इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया मैंने चिकन की ग्रेवीज़ की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड